ये बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत की आपकी पता है आपको, भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक रहा है। यानी कि प्राचीन काल में जो भारत था, भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। और ये जो नाम था, ये इसका नामकरण जो हुआ था वो ऋग्वैदिक काल के एक प्रमुख जन थे जिनका नाम भरत जन थे, तो उनके नाम पे नामकरण हुआ था। वहीं एक कहानी और चलती है, व्याप्त है, यानी कि इसका नामकरण भारत होने के पीछे एक कहानी और है। यानी कि आपने जो वायु पुराण है एक, यानी कि हमारा जो पुराण है वायु पुराण के नाम से फेमस है एक, तो उसमें दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख है। ठीक है, तो जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वायु पुराण कहता है, ये पुराणों में इसका ऐसा उल्लेख है। वहीं अगर बात करें भारत, तो भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। ठीक है, और आर्यों का निवास स्थान होने की वजह से इस भारत का, यानी भारत का नाम आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और वहीं मध्यकाल में जो इतिहास लेखक थे फारसी और अरबी थे, तो इन्होंने इस देश को नाम हिंदुस्तान, ठीक है, यानी हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। और इंडिया शब्द जो है, यानी इंडिया शब्द जो हमें मिला है, इंडिया इंडिया आज हम फेमस है इंडिया के नाम से, तो ये इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। यूनान का एक शब्द था इंडोई, इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ भारत के बारे में मैंने नामों के बारे में बता दिया, 4-5 नाम जिनके बारे में मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं इसकी स्थिति, यानी कि भारत की स्थिति कैसी है। तो देखिए, ये आपके सामने एक ग्लोब है, ग्लोब आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये 0 डिग्री देशांतर है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यानी कि ये जो हिस्सा जो है ये उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है, आप ये जान लीजिए, यानी ये भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध वाली स्थिति है। ठीक है, और वहीं भारत अगर हम देशांतर रेखा से देखें तो देशांतर रेखा के पूर्व में पड़ता है, यानी कि आप दिशाएं तो जानते होंगे, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है देशांतर के हिसाब से, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ यानी दक्षिण है। ठीक है, तो अगर देशांतर रेखा से अगर हम देखें तो देशांतर रेखा के भारत जो है, यानी कि इस रेखा, ये देशांतर रेखा आपकी जा रही है ये वाली, यानी कि मैं यहाँ से लाइन कर दे रहा हूँ ये, तो ये देशांतर रेखा आपकी जा रही है, तो इससे देखेंगे तो इसके ये पूर्व में पड़ता है, यानी कि इसके ये पूर्व में पड़ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 बाई 1 करके पॉइंट लिखते जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आपका यही है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसका जो मुख्य भाग है वो कहाँ से कहाँ तक अवस्थित है, वो है 8 डिग्री 4 अंश, यानी मुख्य भाग यहाँ से 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी, यानी 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी से लेकर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ ऊपर जो हिस्सा आ रहा है ये वाला, यानी ये आप देख पा रहे होंगे, ये कितना है, ये 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी तक है, 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी। ठीक है, और वहीं देशांतर की बात कर लें तो देशांतर की बात कर लें तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, ये देखिए देशांतर यहाँ से स्टार्ट होगा इसका, आप देशांतर आप देखें तो 68 डिग्री 7 अंश पूर्व, यानी कि ये जो हिस्सा जो है देशांतर यहाँ से 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से लेकर यहाँ 97 डिग्री 25 अंश पूर्व तक, यानी ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यानी यहाँ वाला ये वाला हिस्सा, तो ये इनके मध्य, देशांतरों के मध्य ये स्थित है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी अक्षांशी विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश और 68 डिग्री 7 अंश से लेकर 97 डिग्री 25 अंश तक है। ठीक है, देशांतरी विस्तार इतना है और अक्षांशी विस्तार इतना है। देखिए, अक्षांश देशांतर आप प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ के आ रहे हैं, नहीं पढ़ा हो आपने तो प्रीवियस कक्षाओं की वीडियो देख लीजिए, वहां पर आपको मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो आप यहाँ पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, आप पहला पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि यह जो है यहाँ से यहाँ तक स्थित है, और 37 डिग्री 6 अंश उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से 97 डिग्री 25 अंश पूर्व देशांतर तक है। ठीक है, वहीं बात कर रहे हैं कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा भारत के जो पहला पॉइंट सब पॉइंट नोट करेंगे, कर्क रेखा जिसे हम 23.5 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं, ये यहाँ से निकलती है, देखिए यहाँ दी नहीं गई है, ये कर्क रेखा इस तरह से होकर गुजरती है भारत से। ठीक है, ये कर्क रेखा होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री रेखा बोलते हैं सेम। ठीक है, तो ये कर्क रेखा बोली जाती है, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि इस देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त कर देती है। तो यहाँ पहले का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब इसमें आगे लिख लेना, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर गुजरती है, इनका क्रम हम देख लेते हैं। यानी भारत की स्थिति में देखें तो कर्क रेखा में हम क्रम देख लेते हैं, पश्चिम से पूर्व में क्रम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पर आपका जो राज्य पड़ता है वो पड़ता है गुजरात। ठीक है, पहले नंबर पर राज्य पड़ता है गुजरात, सेकंड पे आपका जो पड़ता है वो पड़ता है राजस्थान। ठीक है, थर्ड पर जो पड़ता है वो पड़ता है आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। चौथे पर जो पड़ता है कर्क रेखा में वो पड़ता है आपका छत्तीसगढ़, मैं केवल शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, 36 बना दे रहा हूँ यहाँ। ठीक है, और 5वें पर पड़ता है जो पड़ता है वो पड़ता है झारखंड। ठीक है, और 6वें पर जो पड़ रहा है आपका वो पड़ता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पड़ता है। 7वें वो पड़ता है आपका त्रिपुरा। ठीक है, और 8वें पड़ता है आपका मिजोरम। तो एक बार मैं मैप में और आपको कंफर्म करके दिखाना चाहूंगा कि मैंने क्रम कैसे लिखवाया है और आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आपका भारत का मैप है। ठीक है, ये भारत का पश्चिम वाला हिस्सा है, यानी वेस्ट वाला हिस्सा है, और ये आपका
ईस्ट वाला हिस्सा है भारत के संदर्भ में, यानी कि ये पूर्व वाला हिस्सा है भारत का और ये पश्चिम वाला, यानी गुजरात वाला रीजन जो है पश्चिम में है और ये वाला रीजन जो है यानी अरुणाचल वाला, ये आप देख पा रहे हैं ये पूर्व में पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिखवाने स्टार्ट किए नाम, यानी पहले आपका जो राजस्थान वाला आता है नाम, यहाँ से इस तरह से राजस्थान का ये यहाँ पर है, ये राजस्थान वाला राज्य है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पहले नंबर राजस्थान लिखवाया, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा जो है कर्क रेखा का यहाँ पे राजस्थान का टच होता है, ये राजस्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पर राजस्थान का नाम लिखवाया, फिर यहाँ पर जो हिस्सा पड़ता है वो एमपी का पड़ता है, तो तीसरे नंबर पर एमपी लिखवाया मैंने। यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ लिखवा दिया मैंने। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर झारखंड पड़ जाता है, झारखंड लिखवा दिया। फिर यहाँ पर रीजन आ जाता है वेस्ट बंगाल वाला छठवें पर, तो वेस्ट बंगाल लिखवा दिया। सातवें पे मैंने लिखवा दिया यहाँ पे त्रिपुरा, यानी ये त्रिपुरा है आपका, और ये जो है मिजोरम है, ये मिजोरम जो 8वें नंबर पर। यानी आपको इसी क्रम में याद रखना है नाम, ये आप ध्यान रखना है। अगर आप मैप से समझ के लिखेंगे नाम, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके सामने ऑक्सफोर्ड एटलस रखा है और आप ऑक्सफोर्ड एटलस को देखकर नाम याद कर रहे हैं तो आपको यानी विद इन 10 सेकंड के अंदर सारे नाम याद हो जाएंगे। अगर आप रैंडमली इन्हें याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप भूल जाएंगे और क्रम में याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमेशा कोई भी नाम याद रख रहे हैं, यानी कोई भी भारत से संबंधित या किसी भी देश, विश्व के किसी भी देश से संबंधित नाम याद करें तो मैप अपने सामने रखकर याद करें, तो आपको बड़ी जल्दी, यानी आप प्रैक्टिकली आप देखते जाएंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये क्रम मैंने लिखवाया आपको जो है वो पश्चिम से पूर्व में लिखवाया है, पश्चिम यानी ये वाला हिस्सा पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व में बढ़ते हुए क्रम मैंने लिखवाया है और आपने क्रम लिख लिया है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर है, आप लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट नोट कर लिया है। यहाँ पे पहले यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और ये 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों के नाम। ठीक है, अब देखिए बात कर लें यहाँ पर हमारा जो मुख्य भूभाग है। ठीक है, यानी कि हमारा जो भारत का जो मुख्य भूभाग है ये वाला, इसके दक्षिण पूर्व में, यानी कि यहाँ पर ही दक्षिण पूर्व वाला ऐसा बोला जाता है। इसके दक्षिण पूर्व में क्या है, देखिए दिशाएं आप जानते होंगे, दिशाएं नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये पूर्व है और ये पश्चिम है और ये उत्तर और नीचे जो है दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा, यानी कि ये जो हिस्सा जो आ रहा है ये दक्षिण पूर्व बोला जाएगा और ये बोला जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये हिस्सा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व बोला जाएगा। तो इसके जो दक्षिण, यानी इसके मुख्य भूभाग से दक्षिण पूर्व में क्या पड़ रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, वहीं इसके दक्षिण पश्चिम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में इसका लक्षद्वीप द्वीप समूह पड़ता है, जो कि अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो आप ये लिख लेना, मैं प्रैक्टिकली हाल क्या दिखा रहा हूँ, इसी वजह से आप भूल लेना। तो आप पहले का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ये पहले का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि जो भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु बोला जाता है इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंदिरा बिंदु या पिग्मेलियन बिंदु के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये सन 2004 में ये सुनामी आई थी हमारे यहाँ। ठीक है, तो उस समय ये डूब गया था। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना, आप पहले का थर्ड सब पॉइंट। ठीक है, कि भारतीय संघ का राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु या पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, पिग्मेलियन लिख लेना नाम, पिग्मेलियन नाम है इसका। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या था, ये डूब गया था। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट जो है ये डूब गया था, यानी पिग्मेलियन बिंदु बोला जाता है, यानी इंदिरा बिंदु पिग्मेलियन बिंदु। ये 2004 में सुनामी आई थी तब ये डूब गया था। ये काफी बार पूछा गया है कि भारत का कौन सा बिंदु जो है 2004 की सुनामी डूब गया था, तो ये पिग्मेलियन बिंदु डूब गया था। अब थोड़ा हम जान लेते हैं बिंदु वगैरह ये होता क्या है। तो नोट करके यहाँ पे बिंदु वगैरह के कौन कौन से बिंदु हैं भारत के, वो उन सबके नाम लिख लेंगे हम। तो यहाँ पे नोट डाल देना इसके नीचे। ठीक है, तो हम जान लेते हैं बिंदु होते क्या क्या है। ठीक है, आप देख रहे हैं भारत की स्थिति देख पा रहे हैं, यानी कि ये हमारा उत्तर वाला रीजन है। यहाँ पे उत्तर पे हमने मान लिया, यहाँ पे बिल्कुल उत्तरी छोर पर एक बिंदु है हमारा। ठीक है, एक हमने मान लिया पूर्व में बिल्कुल छोर पर एक बिल्कुल बिंदु है यहाँ पर। एक हमने मान लिया यहाँ पे कि पश्चिम में एक बिंदु है, यानी कोई स्थान को हमने बिंदु मान लिया कि ये पश्चिमी सिरा हो गया बिल्कुल। और ये हमने मान लिया, ये देखिए मुख्य भूमि, यानी कि ये जो है हमारा जो है, यानी अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह पड़ता है। तो द्वीप समूह के हिसाब से देखें, यानी ये अगर देखें तो द्वीप समूह नीचे पड़ रहा है, तो हमने ये मान लिया ये यहाँ पर हमारा मुख्य भूमि से हटकर द्वीप समूह पर एक बिंदु ये है दक्षिणतम बिंदु, इसे इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो इन सब के नाम आप लिख लीजिए कि भारत के कौन कौन से बिंदु हैं। ठीक है, तो देखिए इसका तो लिख लिया आपने इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट का, और इसका सबसे भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है, यानी कि इसे उत्तरी बिंदु को हम कहते हैं इंदिरा कॉल। लिख लेना नाम, भारत का सबसे, नोट में लिख लेना, इंदिरा कॉल के नाम से लिखा जाना जाता है। इसे सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु को हम कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू एंड कश्मीर बोला जाता है, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में स्थित है। तो ये इंदिरा कॉल है। ठीक है, वहीं बात करें इसका सबसे पूर्वी बिंदु, तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है इसका जो है वो है किबुथु। ठीक है, नाम लिख दे रहा हूं, किबुथु करके एक है,
ये सबसे पूर्वी बिंदु बोला जाता है भारत का। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश पे, ठीक है, अरुणाचल में पड़ता है, लिख लेना आप, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। किबुथु जो है सबसे पूर्वी बिंदु, वो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। वहीं सबसे पश्चिमी बिंदु जो भारत का जो है वो है गुहार मोती, ठीक है, यानी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो है आपका गुहार मोती, नाम मत भूल जाना, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? गुहार मोती ये पड़ता है आपका कच्छ जिला, गुजरात, यानी कि एक जिला है, जिले का नाम है कच्छ, लिख लेना आप, कहाँ पड़ता है? कच्छ जिला और गुजरात। तो ऐसे करके भाई मैंने आपको भारत के चारों बिंदु बता दिए, कच्छ जिला कच्छ, और कहाँ पड़ रहा है? गुजरात में पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने चारों बिंदु बता दिए भारत के कौन कौन से बिंदु हैं, ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया। अब बात करते हैं भारत का आकार, यानी भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है यहाँ पे लगभग में लिखा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम एग्जैक्ट में आंकड़े बताएं तो आपको, यानी कि एग्जैक्ट में हम आंकड़े बता रहे हैं तो 32,87,000, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये एग्जैक्ट में आंकड़े हैं भारत के, लिख लेना, यानी कि इसका सब टोटल मिला के, चाहे इसके द्वीप वगैरह हों, द्वीप समूह वगैरह मिला के सब कुछ मिला कर है, ठीक है। तो आप लिख लेना इसमें आकार डाल की हेडिंग, पहला पॉइंट कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 को कहीं कहीं 32.8 लाख लिख के आता है, तो वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। तो यहां पर लिख लेना इसी में, ठीक है, किलोमीटर है जो विश्व के, यानी कि भारत का, इसमें लिख लेना सब पॉइंट करके, पहले का सब पॉइंट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है, ठीक है, 2.4% भारत जो है, ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल का है, यानी कि भूभाग कर देखें विश्व के क्षेत्रफल है तो भारत का योगदान जो है 2.4% का है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे पहले में कि भारत जो है ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब देखिए यहाँ पे नोट करके आप क्रम में लिख लीजिए कौन कौन सी कंट्री पहले नंबर पे है, दूसरे पर है, ये नोट करके आप इसके नीचे लिख लीजिए। पहले नंबर पे आपका रूस है, सेकंड पर आपका भूमि में कनाडा आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, थर्ड पर आता है, ठीक है, और चीन आता है इसके बाद, ठीक है, यानी कि जो आपका चीन आता है, आपका जो है थर्ड, चीन आता है चौथे नंबर पर जनसंख्या वाइज, यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। उसके बाद, ठीक है, ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर आता है भारत क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है, यानी चौथे नंबर पर चीन, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर भारत आता है। तो ये क्षेत्रफल के मामले में है, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया है इसके नीचे। चलिए बात करते हैं अब भारत की जो स्थल भाग की सीमा है, यानी कि अगर स्थल की सीमा अगर हम देखें तो स्थल सीमा जो है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और ये यानी कि भारतीय स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, स्थलीय सीमा का जो विस्तार है भारत का, ठीक है, वो कितना है? यानी कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पे आप अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड पॉइंट कि भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अगर समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ अगर मिला दें तो कितना हो जाएगा? 7,516 वर्ग किलोमीटर, यानी कि स्थलीय सीमा आप देख पा रहे होंगे, यानी स्थलीय सीमा ये वाली सीमा बोली जाती है, स्थलीय सीमा है ये, ठीक है, ये स्थलीय सीमा हो गई भारत की, ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाली सीमा जो स्थलीय सीमा है, और जो आप देख पा रहे हैं ये बिंदु, ठीक है, तो ये क्या है? यानी कि आप ये देख पा रहे हैं ये वाली ये बिंदु, ये क्या है आपकी, यानी कि लक्षद्वीप, और ये मिलाकर सीमा कितनी है? ये आपकी जो बैठ रही है, आपकी सीमा जो दोनों मिला के बैठ रही है, ये बैठ रही है, कितनी बैठ रही है? यहाँ पे लिखा है आपका 7,516.6 किलोमीटर। तो सेकंड पॉइंट आप नोट करें ना, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा जो आपकी मिलाकर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की और लक्षद्वीप समूह की रेखा मिलाकर ये कितनी है? 7,516, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं आपको, यानी कि यहाँ से लेकर आपकी काली काली रेखा दिख रही है, ये 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, यानी इसकी जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। वहीं जो समुद्री तट की सीमा और लक्षद्वीप की जो सीमा है, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार दोनों की द्वीपों की मिलाकर सीमा तट जो आपकी समुद्री सीमा रेखा जो है वो 7,616 है, ठीक है, आप नोट कर लेना, सॉरी 7,516 है, ठीक है, 16.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर भारत की स्थिति में देखें कि इसके उत्तर पश्चिम में जो है नवीन बलित पर्वत है जिसका नाम हिमालय है, आप जानते हैं। दक्षिण भूभाग इसका चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण महासागर की ओर ये संग्रह हो गया है। यानी अगर भारत को हम देखें
तो ये 22 डिग्री अक्षांश के बाद सकरा होता चला गया है, यानी कि 23.5 डिग्री के बाद यहाँ पे 22 डिग्री आता है यहाँ पर एक, ठीक है। तो इसके बाद ये सकरा होता चला गया है, ठीक है। सकरा का आप देख पा रहे हैं, सकरा ही होता चला गया है पूरा प्रायद्वीप वाला हिस्सा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट आप नोट कर लेना, थर्ड पॉइंट, कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत हिमालय है, ठीक है। थर्ड का सब पॉइंट, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागरीय को संग्रह होता गया है, ठीक है, सकरा होता गया है। इसी में आप सब पॉइंट लिख लेना थर्ड का, यानी इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यानी इसके पश्चिम में अगर भारत के देखें तो यहाँ क्या पड़ता है, अरब सागर, और पूर्व में क्या पड़ रहा है, बंगाल की खाड़ी पड़ रही है। ये भी और लिख लेना आप, ठीक है। यानी थर्ड का अगला सब पॉइंट इसी में है, ठीक है। थर्ड का सेकंड सब पॉइंट है। अब यहाँ पर अगर अक्षांश देशांतरी विस्तार अगर हम देखें, नहीं अक्षांशी विस्तार अगर भारत का हम देखें, ठीक है, तो लगभग 30 अंश तक है इसका अक्षांश और देशांतर विस्तार इसका, ठीक है। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये सब छोड़िए। अब देखिए यहाँ पर अब बात कर लें हम, तो आप जानते हैं कि एक देशांतर रेखा को क्रॉस करने में, यानी एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के मध्य की दूरी क्रॉस करने में जो है सूर्य को कितना टाइम लग जाता है, ये भी आप जानते हैं, 4 मिनट का समय लग जाता है, 4 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य जल्दी निकल आता है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर बाद में निकलता है, तो इन दोनों के समय में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है। यानी कि मैं कहने का मतलब मेरा क्या है कि मान लीजिए जब यहाँ सुबह 5 बजे सूर्योदय होगा, जब यहाँ पे सुबह 5 बजे सूर्योदय होगा तो उस समय यहाँ पे रात के 3 बज रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे अंधेरा होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे यहाँ क्या किया गया, हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ थे उन्होंने एक मानक रेखा मान ली जो कि भारत के बीचों बीच में पड़ती है, और यहाँ का समय दोनों जगह सर्वमान्य होता है, यहाँ पे अरुणाचल में भी मान्य होता है, यहाँ पर भी मान्य होता है, ठीक है। यानी मानक रेखा मानने का रीजन ये था कि हमारा समय में डिफरेंस जो आ रहा था, तो हमने क्या किया कि भारत के बीचों बीच में एक रेखा निकाल ली, जिसे हमने मानक समय रेखा भारत की मान लिया, ठीक है। उसका समय जो है यहाँ पर ही सर्वमान्य होगा और यहाँ पर ही सर्वमान्य हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप नोट करेंगे अब इसमें अगला पॉइंट, यानी कि आपके कितने पॉइंट हो गए, तीन के सेकंड सब पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आपका नोट करेंगे, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हमने भारत की मानक याम्योत्तर माना है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं बताने वाला हूँ आपको, बहुत सारे स्रोतों में, यानी कि ये आपको मिल जाएगा इलाहाबाद के नैनी से, कहीं यानी कहीं मिर्जापुर से, लेकिन दोनों ही मान्य हैं। आपको मैं बता दूं, अगर एनसीईआरटी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मिर्जापुर मान्य है, और मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है वो इलाहाबाद के समीप नैनी को मान्य करते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे मैंने एग्जाम देखे हैं उनमें इलाहाबाद के समीप नैनी, लेकिन ये आज दिन तक कन्फर्म नहीं हो पाया है। देखिए मैं अगर एनसीईआरटी पर पूरा भरोसा करूं, यानी एनसीईआरटी का यूपीएससी वाले हम लोग एनसीईआरटी पर भरोसा ज़्यादा करते हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूपी के मिर्जापुर से है, ठीक है। और भाई बहुत सारी किताबें, अन्य भी किताबें आप देखते होंगे तो वहाँ इलाहाबाद के समीप नैनी से दिखाते हैं रेखा, ठीक है। तो दोनों ही बातें हैं यहाँ पर, तो लेकिन हमें क्या मानना है, हमें ये मिर्जापुर वाला सही मानना है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी हमारे लिए वैलिड है। कोई बात होगी तो हम एनसीईआरटी किताबें साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट में कहीं भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी साक्ष्य के तौर पर भाई यहाँ पर मिर्जापुर लिखा हुआ है, तो हमारा प्रश्न जो है सही माना, हमारे वहाँ पे अंक हमें मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। इसलिए हम यहाँ पर मिर्जापुर ही, यानी अन्य किताबों में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, मिर्जापुर है तो है, ठीक है। तो आपने चौथा पॉइंट ये नोट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। अगर हम भारत का विश्व के संदर्भ में देखें, यानी भारत तथा विश्व, तो यहाँ पर बात कर लें कि भारतीय भूखंड जो है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। आप देख पा रहे हैं, देखिए ये आपका एशिया महाद्वीप है, आप एशिया महाद्वीप यानी बैगनी कलर का जो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य खंड में स्थित है, मध्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, ठीक है। ये दक्षिणी हिस्सा बोला जाएगा, यानी अगर एशिया महाद्वीप का हम देख लें तो एशिया महाद्वीप का ये ईस्ट जोन है, और ये वेस्ट हो गया, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ जोन, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप के से देख लें तो एशिया महाद्वीप के ये कहाँ पर है, दक्षिण में स्थित है भारत, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना, भारत तथा विश्व हेडिंग डाल के पहला पॉइंट कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट कि भारतीय भूभाग जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय महाद्वीप जो है, यानी भारत जो है एशिया महाद्वीप के कहाँ पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है एशिया महाद्वीप के, ठीक है, मैंने दिखा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा इसमें। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और रह गए हैं, वो मैं बता दूं। जैसे यहाँ पर आपकी लंबाई लिखी है कि उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो बोला जाता है कथन, ठीक है। वहीं आपका गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश जो है, इनके मध्य कितनी जो है दूरी है, ठीक है। तो इसका उत्तर से दक्षिण अधिकतम विस्तार जो है, यानी उत्तर से दक्षिण जो अधिकतम विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है, ठीक है।
वहीं अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें या पश्चिम से पूर्व की बात कर लें, ठीक है, यानी पूर्व से पश्चिम अधिकतर विस्तार जो है वो 2933 किलोमीटर है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य मैं बता दे रहा हूँ सीधे शब्दों में ये है कि भाई यहाँ से लेकर भारत की और इस यहाँ तक जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और वहीं आपकी पूर्व में यानी कि आपका जो बिंदु था गुजरात के कच्छ में जो गुहार मोती था, गुहार मोती से कीबितू तक की जो लंबाई है, बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना आप कि इसका उत्तर दक्षिण अधिकतम विस्तार, जो है 3214 किलोमीटर। वहीं इसका पूर्व पश्चिम, ये तो उत्तर से दक्षिण हो गया विस्तार, और वहीं पूर्व पश्चिम अधिकतम विस्तार कितना है, वो है 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए, आपने ये नोट कर लिया है, थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ा इसमें, ठीक है। देखिए, भारत में आपको पता होगा कि अनेक पर्वतीय दर्रों से यहाँ पे प्राचीन समय में जब हमारे यहाँ नौका पथ यानी कि हमारे यहाँ समुद्री यात्राओं की ज्ञान नहीं था, उस समय क्या था, तमाम लोगों ने जो है भारत में स्थलीय मार्ग से भी यात्रा की है, जिनमें दर्रों की सहायता से भारत के में एंट्री पाई है उन्होंने, ठीक है। ये सब दर्रे वगैरह जो है अगले चैप्टर में हम जानेंगे। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम बात कर लें, देखिए भारत में जो है बहुत सी सारी चीज़ें जो है भारत की देशों यानी अन्य देशों ने भी एडॉप्ट की हैं, और बहुत सारी चीज़ें यानी अन्य देशों ने भी एडॉप्ट की हैं। वहीं कुछ चीज़ें भारत में अन्य देशों से भी आई हैं, जैसे यहाँ पर भारत में यूनानी स्थापत्य कला हुई, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला की प्रतीक मीनार हैं, गुम्बद हैं, ये सब हमारे देशों में देखी गई हैं। और वहीं भारत की बहुत सारी कहानियाँ वगैरह हैं, ये पड़ोसी देशों में भी गई हैं, ठीक है। तो ये देखिए, लिखने वाली बात नहीं है, ये सब पढ़ने वाली बात है, और आप कभी मौका मिले तो पढ़ लेना। थ्योरेटिकल बातें हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यानी क्या क्या भारत ने दिया, क्या क्या है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे तो अगर कहीं लगे मन तो पढ़ लेना। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। अगली हेडिंग आप डालेंगे कि भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के अड़ोसी पड़ोस में कौन कौन है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी भारत के पड़ोसी देश। तो चलिए बात करते हैं भारत के भाई अड़ोसी पड़ोसी कौन कौन है। पाकिस्तान का तो नाम आपको अच्छे से जानते होंगे, बहुत शैतान कंट्री है, तो पाकिस्तान का नाम तो आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा। तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ नोट करेंगे इसमें पड़ोसी देश में कि भारत अभी फिलहाल में भारत की स्थिति क्या है। यहाँ 29 राज्य नहीं है, अभी भारत में 28 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। एट प्रेजेंट में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो पहला पॉइंट लिख लेना, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, ठीक है। ये मैंने जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो नोट करवा दी है। और भारत की जो भूमि सीमा की बात कर लें, यहाँ पे सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, ये उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से, यानी कि आपका दिखा दे रहा हूँ, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, उत्तर पश्चिम में अगर देखें यहाँ पर, ठीक है, ये पाकिस्तान और पीओके वाला रीजन लगता है अफगानिस्तान पर जाके, ठीक है। यानी हमसे देखिए, मुझसे काफ़ी बार लड़कों ने पूछा है कि सर अफगानिस्तान कहाँ पे लगता है। अफगानिस्तान जो है पीओके वाले रीजन पे लगता है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उस वाले हिस्से पर जो है अफगानिस्तान की सीमा लगती है, अफगानिस्तान टच होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट कर लें सेकंड में, भारत की भूमि की सीमा है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में जो है चीन, ठीक है, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती हैं, ठीक है। यानी उत्तर में चीन, तिब्बत वाला तो चीन नहीं, अब अपने हिस्से में अंडर में ले लिया है, कब्जे में ले लिया है, फिर नेपाल आता है, ठीक है। वहीं पूर्व में बात करें तो पूर्व में देख लें भूटान है आपका, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इनसे आपकी सीमाएं ये साझा हो रही हैं, ठीक है। वहीं बात कर लें इसकी जो समुद्री सीमाओं की बात कर लें थोड़ा, ठीक है, यानी ये तो आपकी स्थलीय सीमा हो गई। तो आप सेकंड पॉइंट नोट कर लिया कि ये कहाँ लग रही है, कि भारत की लिख लेना आप, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट कि दक्षिण में समुद्र पार जो हमारे 2 पड़ोसी देश और हैं, इनका नाम है हमारा श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे 2 पड़ोसी देश हैं दक्षिण में, ठीक है। श्रीलंका आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ये रहा श्रीलंका, ठीक है, और ये रहा मालदीव, ठीक है। ये हमारे 2 पड़ोसी देश हैं दक्षिण में, ठीक है, जिनसे समुद्री सीमा लगती है, हमारी स्थलीय सीमा नहीं लगती है, समुद्री सीमा लगती है। अब बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटी सी जल संधि है, ठीक है। जल संधि क्या होता है कि सकरा समुद्र जो किन्हीं 2 देशों को जोड़ता है उसे जल संधि के नाम से जानते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, जिसे पाक जल डमरू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे चौथा पॉइंट, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। यानी पाक जल संधि जो है वो मन्नार की खाड़ी में पड़ती है, मन्नार की खाड़ी यहाँ पे बोली जाती है, मन्नार की खाड़ी यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर पाक जल संधि स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट और है कि मालदीव जो है लक्षद्वीप के समूह के दक्षिण में स्थित है। ये आप तीसरे का सब पॉइंट करके लिख लेना, सॉरी,
ये आपका तीसरा सब पॉइंट है। तीसरे सब पॉइंट में ही लिख लेना कि भारत जो मालदीव है वो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी पूछी जाती हैं अक्सर। जैसे भारत की जो स्थलीय सीमा है, यानी स्थलीय सीमा की लंबाई किस देश के साथ सर्वाधिक है, तो हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई जो है, मैं वन बाई वन सबसे ज़्यादा पड़ती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, यानी बांग्लादेश के साथ हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। कितनी है ये है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, इतनी लंबाई है हमारी। और इससे कितने राज्य हमारे टच होते हैं, यानी वर्तमान में राज्य कितने टच होते हैं बांग्लादेश से हमारे, ये होते हैं 5 राज्य टच होते हैं। 5 राज्य टच होते हैं। आप एक बार मैप देख लेना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कौन कौन से राज्य टच हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल टच हो रहा है आपका, आसाम टच हो रहा है। ठीक है, आप एक बार मैप में और निहार लेना, आसाम टच हो रहा है, मेघालय टच होता है। ठीक है, मेघालय के बाद त्रिपुरा टच होता है, फिर मिजोरम टच होता है। आई होप मैं बोलता जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आप राइटिंग वगैरह पे इतना ध्यान मत दिया कीजिए, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दिया कीजिए। त्रिपुरा, मिजोरम, यानी ऐसे बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा हमारी सीमा साझा होती है। इस सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश से, हमारी जो सीमा टच हो रही है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है 4096.7 किलोमीटर। और कितने राज्य टच हो रहे हैं, 5 राज्यों से टच कर रही है। वहीं बात करें बांग्लादेश के बाद दूसरी जो सीमा हमारी लंबाई में है वो चाइना से टच होती है। चीन से हमारी जो है सीमा जो है सेकंड नंबर पे टच होती है। चीन से कितने टच होता है, चीन से टच होता है 3488 किलोमीटर जो है की सीमा हमारी बनती है। और यहाँ पर भी 5 राज्य टच होते हैं। चीन से हमारे 5 राज्य बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, 5 राज्य चीन से हमारे बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन से हैं ये राज्य, ठीक है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन तो अब लद्दाख में आ गया है, फिर भी 5 ही बैठेंगे यहाँ पे। यानी कि अगर मैं लिखवा दे रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर, आप अपडेट कर लेना, वैसे लद्दाख में आ जाए। जम्मू कश्मीर अब टच नहीं हो रहा है। अगर मैप में अगर हम देखें, नए मैप अगर जो आएंगे उसमें, तो जम्मू कश्मीर टच नहीं होगा, लेकिन इसका जो लद्दाख वाला रीजन जो अभी बना है वो टच जरूर होगा। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल के बाद यहाँ पर आएगा आपका उत्तराखंड, यूके, ठीक है, सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका जो आएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल लिख दे रहा हूं। तो ये 5 यानी कि 5 राज्यों से जो बांग्लादेशी टच हो रही है, चाइना की 5 राज्यों से हो रही है। ठीक है, और ये लंबाई है, कितनी लंबाई है सीमा की। तीसरे नंबर पर आपका जो आता है पाकिस्तान। ठीक है, पाक, जो कि नापाक हरकतों के लिए मशहूर है। तो इससे हमारी जो सीमा की लंबाई है किलोमीटर में कितनी है, ये है 3323 किलोमीटर हमारी जो है सीमा इससे साझा होती है। कितने राज्य जो है इससे बॉर्डर बनाते हैं ये भी जान लेते हैं। इससे जो है 4 राज्य हमारे जो बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, एक तो पहले नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर राज्य बनाता है बॉर्डर। ठीक है, दूसरा नंबर पर बनाता है पंजाब बना रहा है बॉर्डर। ठीक है, थर्ड पर आपका जो बनाता है राजस्थान बनाता है बॉर्डर, राजस्थान, और फिर गुजरात। ठीक है, चौथे की बात कर लें आपकी हम, तो अब बात करते हैं नेपाल, यानी कि नेपाल ने चौथे नंबर पर नेपाल से हमारी नेपाल है। ठीक है, नेपाल से कितनी हो रही टच, नेपाल से हमारी लंबाई जो है 1751 किलोमीटर है। ठीक है, 1751 किलोमीटर है। और इससे हमारे राज्य जो टच होते हैं, 5 राज्य टच होते हैं नेपाल से। 5 राज्य कौन कौन से हैं उनके नाम मैं लिखवा दे रहा हूँ। यूके यानी उत्तराखंड, यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके अलावा बिहार है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बिहार के अलावा वेस्ट बंगाल टच होता है। देखिए वेस्ट बंगाल के बारे में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला रीजन है वो इससे टच होता है नेपाल से। ठीक है, और इसके बाद आता है सिक्किम। तो ऐसे करके आपके भाई 5 राज्य इससे टच हो रहे हैं। ठीक है, किससे, नेपाल से। 5वें नंबर पे हमारा जो पड़ोसी आता है वो म्यांमार आता है। ठीक है, तो म्यांमार से बात कर लें तो म्यांमार से हमारा जो बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर का है। ठीक है, इससे राज्य टच कितने होते हैं, इससे 4 राज्य टच हो रहे हैं आपके, लिख दे रहा हूं नाम, अरुणाचल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका जो है नागालैंड है। ठीक है, थर्ड जो आपका राज्य जो है आसाम है। सॉरी, आसाम क्यों होगा इसमें, नागालैंड, मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर राज्य टच होता है। और फिर यहां पे होता है मिजोरम। ठीक है, तो ये 4 राज्य इससे टच हो रहे हैं म्यांमार से। छठवां जो आपका बॉर्डर जो बन रहा है ये बन रहा है भूटान से।
ठीक है, ये कितना बनता है, ये बनता है 699 किलोमीटर। ठीक है, और इससे भी राज्य टच होते हैं, भूटान से हमारे 4 राज्य टच होते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर टच पहला होता है सिक्किम, सेकंड वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल। देखिए साथ के साथ आप लिखते रहना या मैप में आप देख लेना। 7वें नंबर पे हमारा पड़ता है, जो पड़ता है अफगानिस्तान। ये 7वें नंबर पर है, ठीक है, और इससे हमारी स्थलीय सीमा सबसे कम है, वो है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर है। इससे कितने राज्य टच होते हैं, आपका एक और एक राज्य है J&K, वही टच होता है केवल, ठीक है। और टोटल ऐसे करके हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई है 15,106.7, ठीक है। लेकिन जो स्रोत हैं हमारे वो 15,200 भी माने जाते हैं और 15,106 भी माने जाते हैं।